चलो देखो, आज का टॉपिक हमारा है टीडीएस। ठीक है, क्या होता है टीडीएस? सुना है? क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, होता क्या है? सोर्स पे टैक्स लगना। और कोई बताएगा? देखो, जब सरकार कुछ करती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ प्रोविज़न बनाती है। तो सरकार यहाँ पर एक प्रोविज़न बनाया है कि जब भी कुछ पेमेंट्स हैं, जिनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा, सर्टेन पेमेंट्स हैं, जब भी कोई पर्सन वो पेमेंट्स करेगा किसी दूसरे पर्सन को, तो उस पेमेंट को करते हुए उस पर से टैक्स काट लेगा और टैक्स काट के उसको पेमेंट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जो सोर्स है, जहाँ से पेमेंट हो रही है, वहीं पर टैक्स काट लिया जाता है। ठीक है, अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है, बहुत सारी ऐसी इनकम्स होती है लोगों की जो लोग इजीली छुपा लेते थे। पहले उन्हें वो इनकम होती थी, लेकिन वो उसको शो नहीं करते थे, उसको छुपा लेते थे और टैक्स की चोरी कर लेते थे। तो उसके लिए सरकार ने एक तरीका निकाला कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली? पेमेंट करने वाले के ऊपर। कि भैया आप इसको, जिसको भी पेमेंट करोगे, उसकी पेमेंट में से आप टैक्स काट लो और हमको इंटीमेट कर दो कि हमने इस आदमी को पेमेंट की है, इस पर्सन को पेमेंट की है और उस पर इतना इतना टैक्स काटा। ठीक है, तो उससे दो फ़ायदे हैं सरकार के। एक तो सरकार को एडवांस में पैसे मिल गए, कुछ जो टैक्स काटा वो सरकार के पास पहुँच गया, एडवांस में पैसा मिल गया, क्योंकि वो तो उसी टाइम भाई, अदरवाइज़ जो पर्सन है वो तो अपना टैक्स अगले साल जमा कराएगा ना, जब अपनी रिटर्न भरेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जैसे ही उसको पेमेंट मिल रही है, वैसे ही उसकी इनकम में से टैक्स काट के जो डिडक्टर है, जो पेमेंट करने वाला है, वो सरकार को जमा कर रहा है। तो सरकार के पास पैसा भी एडवांस में आ गया। एक तो ये फ़ायदा हो गया, और दूसरा ये फ़ायदा ये हो गया कि सरकार को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई उस पर्सन की कि भैया इस पर्सन को ये पेमेंट्स हुई हैं जिस पे टैक्स कटा हुआ है। तो वो जो आदमी जिसको पेमेंट रिसीव हुई है, अब उस पेमेंट को छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो सब सरकार के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है और अब तो हमको वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पोर्टल में दिखाई देती है। ठीक है, जो मैं कल आपसे डिस्कस भी कर रहा था ना, फॉर्म 26 AS हो गया, एक AIS हो गया, तो वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई भी देती है पर्सन को। ठीक है, तो सरकार को दो फ़ायदे हो गए, एक तो एडवांस में पैसा मिल गया टैक्स का, ठीक है, और दूसरा क्या फ़ायदा हो गया कि जो लोग इनकम छुपा लेते थे अपनी, वो लोग अब अपनी इनकम नहीं छुपा पाएंगे। तो ये इस तरीके का सिस्टम बनाया गया। ठीक, तो इसी को हम TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस पर्सन के ऊपर ये लायबिलिटी डाली गई है TDS डिडक्ट करने की, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो TDS काटे, लेकिन वो तब तक TDS नहीं डिडक्ट कर सकता जब तक उसके पास 10 नंबर ना हो। 10 जैसे पैन होता है ना, पैन तो हर एक टैक्स पेयर को लेना है, कोई भी पर्सन ले सकता है, लेकिन 10 कौन लेगा? टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है टैक्स डिडक्ट करने की या टैक्स कलेक्ट करने की, उस पर्सन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 10 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10 का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले 10 होना चाहिए उसके पास। तो अब हमको करना क्या है? हमको सबसे पहले देखना है, यहाँ पर अलग अलग तरह की पेमेंट्स हैं जिस पर TDS करता है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। अलग अलग तरह की पेमेंट्स पे अलग अलग रेट ऑफ TDS है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हो, जो पेमेंट करने वाला है, जिसके ऊपर लायबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं डिडक्टर। ठीक है, और जिसको हमने पेमेंट की है, जिसकी इनकम में से हम टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिडक्टर है, जो पेमेंट कर रहा है, उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पेमेंट वो कर रहा है, क्या उस पर TDS के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते। सबसे पहली चीज़, क्योंकि सारी पेमेंट्स पे TDS नहीं करना,
वो उन्होंने बता रखी है आगे हमको अलग अलग तरह की पेमेंट्स अलग अलग सेक्शंस में कि इन पेमेंट्स के ऊपर TDS डिडक्ट होना है। तो सबसे पहले डिडक्टर को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वो पेमेंट कर रहा है उस पर TDS काटने की उसको ज़रूरत है या नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी पेमेंट कर देगा उसको। और अगर उसको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत है तो फिर वो देखेगा टाइप ऑफ पेमेंट जो अलग अलग सेक्शंस में दे रखी है, मतलब उसकी जो पेमेंट है वो कौन से सेक्शन में कवर होती है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेट है। ठीक, तो वो पेमेंट करते टाइम अगर उसके ऊपर लायबिलिटी है तो वो रेट आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जो पेमेंट वो कर रहा है उससे उस पेमेंट पर उसको कितना टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत है। तो जब वो उसको पेमेंट करेगा उस पेमेंट में से उसका टैक्स काट लेगा। ठीक है, और डिडक्टी का पेन वो लेगा, ये ज़रूरी है पेन। ठीक है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर पैसा जमा करेंगे बाद में सरकार को इंटीमेट करेंगे तो हम वहाँ पर पेन बताएंगे कि भाई इस पेन के ऊपर हमने इतना इतना TDS डिडक्ट किया। ठीक है, तो हम उसका पेन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पेमेंट एंड कैटेगराइज अंडर ए पर्टिकुलर सेक्शन। मतलब जो हमने पेमेंट की है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की पेमेंट है और उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमने उसको लेके जाना है कि ये कौन से सेक्शन में कवर होती है, उस सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, जो डिडक्टी है उसका हमने पेन ऑब्टेन करना है, उससे हमने पेन लेना है। पेन लेने के बाद हम उसको उसका टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी बनता है रेट के हिसाब से उस टैक्स को हम डिपॉजिट कर देंगे गवर्नमेंट अकाउंट में, डिपॉजिट कर देंगे। टैक्स डिपॉजिट करने के बाद हमको उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न मतलब उसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि हमने किस किस पर्सन को किस किस टाइप की पेमेंट की है, उस पर कितना कितना TDS हमने डिडक्ट किया है, ये हम रिटर्न फाइल करेंगे। और उस रिटर्न के जरिए सरकार को पता चलेगा कि किस किस लोगों को पेमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये हमको रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के बाद जितने भी लोग हैं जिनका हमने TDS डिडक्ट किया है उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, कि भाई हमने आपको ये पेमेंट की है और इस पे आपका इतना इतना TDS डिडक्ट किया है। तो उसके बाद हमने जो भी डिडक्टीज हैं उनको ये TDS का सर्टिफिकेट इशू करना है। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जिन पे हमको TDS डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पेमेंट है। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 192। इसमें सेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप डिपॉजिट करोगे टैक्स वहाँ पर भी आपको सेक्शन कोड करना है, सेक्शन बताना है कि किस सेक्शन के अंडर में आप ये टैक्स डिपॉजिट कर रहे हो। और जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पर भी आपको सेक्शन चूज़ करना है कि कौन से सेक्शन में आप ये TDS आपने डिडक्ट किया है। ठीक है, इसलिए सेक्शंस आपको थोड़ा यहाँ पर